मुझे तो निराशा हुई, थोड़े हल्के में कह रहा हूँ, निराशा हुई कि उनको तो कुछ नया करना था। जो कांग्रेस कर चुकी थी उनके पास ना तो लीडरशिप का चेहरा दिख रहा है, ना कोई विजन ऐसा दिख रहा है। जो दूसरे ने किया उसको अपनाना, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। उनने भी किया था तो विकास यात्रा, तो कांग्रेस ने विकास यात्रा नहीं, परिवर्तन यात्रा की थी। कांग्रेस अभी अपने तरीके से काम कर रही है। कुछ नया नाम आता तो आकर्षित भी करता। ये पुराने पे निर्भर होना तो विपक्ष के भाइयों की बहनों की मुझे थोड़ी कमजोरी दिख रही है। जो सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं वो भी मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, तेलंगाना में। आप लोग क्या करेंगे? यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ यात्रा होगी क्या? यात्रा का तो समय मुझे नहीं लगता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे मिलने का कार्यक्रम लोगों से रखा है। लगभग हर विधानसभा में जाके उनने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया है। इसके बाद पार्टी अपने तरफ से हर विधानसभा में ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रही है। सीनियर लीडर्स उसमें जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। यात्रा कोई निकालेगी पार्टी, मुझे नहीं लगता। अभी ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। जवाबदारी दी गई है उनकी रिसीव करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ भी एक कार्यक्रम है, तो मुझे अवसर मिलेगा। सौभाग्य भी मानना चाहिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी अगुवाई करूंगा मैं। धान खेती बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया, क्योंकि बायोमेट्रिक में दिक्कतें होगी, कि हर तरह से दिक्कतें आ रही धान खेती में, कहीं ना कहीं नई चीजें ला दे रही है। नए समय के हिसाब से हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अमूमन ये देखने में आ रहा है कि डिजिटलाइजेशन से परेशानी तो कहीं कहीं होती है, लेकिन व्यवस्था ज़्यादा सद के आती है। अभी पेमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है तो सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। बिचौलिए की बात एकदम से ख़त्म हो जाती। कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कहीं अड़चन आए 2% 4%, उसके लिए सिस्टम ही ना अपनाए जो आधुनिक है और जो ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा प्रभावी है, वो उचित नहीं। हमको सिस्टम तो अपनाना चाहिए, लेकिन उसमें अगर कोई तकनीकी कारण से गैप आता है तो उसके लिए प्रोविज़न रखना चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना हो। सर 75 पार तो बोली चुकी है। 75 पार के आगे अभी 90 नहीं बोला है, 75 पार पे हैं। और हम लोग का मन है कि लोगों का साथ मिले और अच्छा साथ मिले। हम लोगों ने मन से काम करने की कोशिश की है। कमियां रहती हैं, कमियां हो ही नहीं सकता है कि कहीं भी हो तो सब काम एकदम 100% हो, लेकिन हमने मन से काम किया है, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है। सर उसमें इंडिया जो फॉर्म किया उसके भी मेंबर्स गए, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पे क्वेश्चन भी उठाया कि ऐसा क्या उनको अट्रैक्टिव लगा जिसमें वो चली गई। ये बात आती है, आपस की टिप्पणियाँ ये होती रहती हैं। न्योता किसको गया किसको नहीं गया, इस पर मैंने बात सुनी थी कि आदरणीय खड़गे जी को न्योता नहीं गया। तो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को न्योता नहीं गया तो स्वाभाविक है कि ये बात रहती है कि कांग्रेस पार्टी को एक अपमान सा लगता है। आखिर दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है देश में, और प्रजातंत्र में जहां हम लोगों के मत को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे दलों को प्रभाव आपको सम्मानजनक उपस्थिति अगर देश के प्रतिनिधियों का बुला रहे हैं तो देना चाहिए। ऐसे ही मैंने भूपेश भाई से भी बात की थी, तो उनने भी यही कहा था कि मेरे पास कोई न्योता आया नहीं था। आता तो क्या करते एक अलग बात है, लेकिन न्योता आया नहीं था। तो किसको बुलाना चाह रहे थे, यही क्लियर नहीं था कि G20 का समिट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें देश के नेता आ रहे हैं, देशों के प्रमुख आ रहे हैं। तो इसमें विभिन्न दलों को और विभिन्न राज्यों के प्रमुखों को, जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री जी को और विपक्ष के नेता को बुलाना है नहीं बुलाना है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था। उसकी सफलता जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि काफी सफल रहा, सहमति बनाई गई, अच्छा है। और देखिए इसका जो स्वरूप है वो भी इस बैठक के ख़त्म होते होते सामने आ गया। प्रस्तुति कुछ और होती है, वास्तविकता कुछ और होती है। G20 समिट का ये 20 देशों का एक समूह है जो हर साल ऐसी वैश्विक स्तर की बैठक करता है और हर साल नए देश को मेज़बानी करने का अवसर मिलता है। हमने अपने आप को प्रस्तुत किया कि हमको कुछ विशेष स्थान मिल गया देश को, और अंत में क्या हुआ कि हमने ब्राज़ील को अगले साल का हैमर दिया कि अगले साल आप करें, तो हमारी भागीदारी क्या ख़त्म हो गई। हमने प्रस्तुत ऐसा किया कि भारत किसी तरह से उपस्थित हो गया। G20 की मेज़बानी, हम एक मेंबर हैं, हमको टर्न मिला था, अब दूसरे को टर्न मिल रहा है, लेकिन हमने कई मुद्दे उठाए। और सफलता देश की तभी रहेगी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे
हमारी भागीदारी भले अध्यक्ष के रूप में हो, अब तो 20वें साल बाद नंबर आएगा, एक सदस्य और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ के एक सदस्य को और जोड़ लिया गया, तब G21 हो गया। तो 21 साल बाद हमारा टर्न आएगा अध्यक्षी करने का। प्रोजेक्ट अध्यक्षी को किया गया, जबकि भागीदारी को करना चाहिए। ग्लोबल इश्यूज क्या हैं? युद्ध, एटॉमिक युद्ध हो सकता है। रशिया कह रहा है कि हम एटम बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध जो एक हफ्ते में ख़त्म होना था, 2 साल 1.5 साल पार कर रहा है। वो बमबारी हो रही है, कहीं रशिया में कुछ होता है, कहीं यूक्रेन में कुछ होता है। इसके बारे में हम सफलता से अगुवाई करके अगर कहीं ला सकें तो अच्छा है। चीन हमारे देश का नक्शा बदल देता है। आधिकारिक अपने मीडिया के चैनल में चीन भारत देश के नक्शे को बदल के प्रस्तुत कर देता है। G20 के माध्यम से उसमें अगर कोई स्टेटमेंट आता कि नहीं इसको सुधार दिया गया तो एक अलग बात आती। पर्यावरण का जो परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, अब ये मान्य है कि ये जो सिलसिला है ये थम नहीं रहा है, इसको थामने के लिए व्यापक कदम उठाने होंगे। तो एक बड़ी बात आती, एक बायोफ्यूल्स को लेके बात आई है, तो ये एक मीटिंग की बात नहीं है। भारत ने अगर देश ने इसको उठाया है कि इस मुद्दे को ले जाना चाहती है आगे, तो निरंतर करते रहना पड़ेगा। एटॉमिक वॉरफेयर की क्या स्थिति होगी, एटॉमिक आर्सेनल्स को सीज करने की बात, एटॉमिक आर्सेनल्स के उपयोग में बंधन लगाने की बात, नो फर्स्ट यूज़ ट्रीटी की बात कि पूरे दुनिया ने एक ट्रीटी कर ली कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी देश पहला वार नहीं करेगा एटॉमिक हथियार। बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं। इक्वालिटी की बात कि कुछ देश विकसित हो गए हैं, कुछ देश विकासशील हैं, कुछ देश पिछड़े हैं, तो हमने कोई फंड जमा किया क्या? देश के पिछड़े इलाकों को देश के धन का हिस्सा मिलता है, यहाँ क्या होगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें एक बैठक नहीं, निरंतरता बननी होगी।